तो यूपीएससी प्रीलिम्स में अब कुछ ही दिन बाकी है और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई नो कि आपके मन में बहुत सारे मिक्स इमोशन चल रहे होंगे कि यार होगा कि नहीं होगा। एक पल आप कॉन्फिडेंट फील करते हो कि हाँ आराम से क्लियर हो जाएगा, अगले पल लगता है आपको कि नहीं नहीं, अगर कुछ दिन और मिल जाते तो और बेहतर तैयारी हो सकती थी, राइट। तो ऐसे मिक्स इमोशन को कैसे हैंडल करना है और क्या आपको करना है क्या नहीं करना है इन लास्ट के दिनों में, उसके रिगार्डिंग ये पूरा का पूरा वीडियो है। छोटा सा वीडियो होगा, डोंट वरी। तो पॉइंट वाइज बात करते हैं। पहला पॉइंट है कि रियलिटी ऑफ मोस्ट एस्पिरेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। देखो हर कोई यहाँ पे एंग्सियस है पेपर को लेकर। इवन जिनका सिलेक्शन हो चुका है ना, जो पोस्ट को इम्प्रूव करने के लिए फिर से अपीयर हो रहे हैं, वो भी एंशियस है प्रीलिम्स को लेकर कि होगा कि नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हर कोई फोमो फील कर रहा है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि यार पॉलिटी का करंट अफेयर्स नहीं हुआ। किसी को लगता है कि नहीं नहीं, इन्वायरमेंट का इंटरनेशनल जो एफर्ट है उसको और रिवाइज कर सकते। तो ऐसा करके हर कोई फोमो फील कर रहा किसी ना किसी चीज को लेकर। ये वो किसी मूवी का एक डायलॉग भी है ना कि बनी कितना भी ट्राई कर लो लाइफ में कुछ ना कुछ छूटेगा ही। सेम मैनर में आप कितना भी लास्ट मोमेंट तक यूपीएससी के प्रीलिम्स में तैयारी कर लो, कुछ ना कुछ तो छूटता ही है ना। तो इसलिए आपको डरना नहीं है कि अरे ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपको पता है हर कोई इससे जूझ रहा है ना। और साथ में आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज के बारे में हर कोई कंफ्यूज है या फिर बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा, वो है कि फैक्ट्स वर्सेस कॉमन सेंस। ये क्या है डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ना। अगले पॉइंट पे आते हैं कि इस टाइम पे आपको लग रहा होगा कि आप थोड़े से लेस प्रोडक्टिव हो गए हो। ऐसा एक्चुअल में है नहीं, क्योंकि आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने आप से ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो, इसलिए आपको लगता है कि नहीं नहीं आपकी उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हो पा रही। तो इसके लिए आपको बिल्कुल फिक्र नहीं करना है, ठीक है। जितना आप कर पा रहे हो बेहतर कर पा रहे हो और बेहतर करने की कोशिश जस्ट करो, बस बिना ओवर थिंक किए हुए। क्यों? क्योंकि जितना आप ओवर थिंक करोगे कि यार होगा कि नहीं होगा, उतना टाइम वेस्ट करोगे और अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट फील कराओगे, राइट। अब बात कर लेते हैं कि आपको क्या नहीं करना है। तो देखो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको मॉक तो बिल्कुल सॉल्व नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मॉक में नंबर कम आए, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, है ना। और मॉक देने का कोई तुक भी नहीं बैठता इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। साथ में आपको रेंडमली पीवाईक्यू को नहीं सॉल्व करना है, एक सिस्टमेटिक वे में करना है। कैसे? आगे की स्लाइड में बताता हूँ, डोंट वरी। आपको कोई नया सोर्स इस टाइम पे फॉलो नहीं करना है। क्यों? क्योंकि नया सोर्स फॉलो कर रहे हो, उसको रिवाइज ही नहीं कर पाओगे तो वो रिटेन नहीं हो पाएगा, रिकॉल नहीं हो पाएगा एग्जाम टाइम में। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो सारी चीज़ें आपने पढ़ा है उसको अगर आप रिकॉल नहीं कर पाओगे, रिटेन रिटेन नहीं कर पाओगे तो कोई मतलब नहीं रहा उसको करने का, है ना। सेम गोज फॉर करेंट अफेयर्स का जो मैराथन आजकल यूट्यूब पे इतने सारे मैराथन कंपाइलेशन आपको देखने को मिल जाते हैं, 8-8, 10-10 घंटे का लास्ट के कुछ दिन में वो अपलोड करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उसको कंप्लीट भी करो और 4 बार रिवीजन भी कर लो। अगर आप 4 बार रिवीजन कर पाते हो, 3-4 बार, है ना, तो बिल्कुल उसको कंप्लीट करो। बट मुझे नहीं लगता है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप वो कर पाओगे, तो इसलिए इन सब चीज़ों को छोड़ो। क्या मैराथन आपको नहीं करना है? लॉन्ग नाइट या फिर मैराथन आपको बिल्कुल नहीं करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका रूटीन भी गड़बड़ होगा, स्लीप साइकिल को भी आपको ठीक करना है। अभी व्हाट टू डूज में मैं बताऊंगा, है ना। अभी के लिए आपको ये ध्यान में देना है कि आपको इन सब चीज़ों को फॉलो नहीं करना है और सुसाइड को तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। तो क्या करना है बताता हूँ, अभी डोंट वरी, है ना। पैनिक मोड में नहीं जाना है, बस ये समझना है आपको कि हर कोई वही फील कर रहा है जो आप फील कर रहे हो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। अब बात कर लेते हैं क्या करना चाहिए आपको। देखो पीवाईक्यू को अगर आपने पहले भी सॉल्व किया है 2 बार 3 बार, तो इस टाइम पे आप क्या करो कि ईयर वाइज उनका मॉक दे सकते हो। कैसे? अब जो आपके एडमिट कार्ड में टाइमिंग है 9:30 से 11:30 किसका, GS1 पेपर का, और 2:30 से 4:30, है ना, GS2 पेपर का। इन टाइम में आपको ईयर वाइज मॉक देना है, ठीक है। और मॉक देना है तो ये नहीं कि क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हो, आपको एक प्लानिंग, एक स्ट्रेटजी के साथ चलना है कि आपको 3 राउंड में पेपर को अटेम्प्ट करना है। पहले राउंड में एकदम 100% जिसमें आप श्योर हो। दूसरे राउंड में जिसमें आप 2 ऑप्शन या 1 ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हो। तीसरे राउंड में कॉमन सेंस यूज करते हुए, है ना। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि केवल 30 से 35 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हर मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट 100% श्योर होते हैं। बाकी चीजें आप कॉमन सेंस इस्तेमाल करके या फिर ऑप्शन को एलिमिनेट करके ही सॉल्व कर पाते हो, है ना। अभी इसको कैसे करना है और डिटेल में मैं बताऊंगा अगले स्लाइड में, डोंट वरी। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको क्या करना है? रिवीजन रिवीजन रिवीजन, जो भी आपने पढ़ा है। प्रायोरिटी कैसे सेट करनी है? पहले स्टैटिक को रिवाइज करो, देन पीवाई को, उसके लास्ट में करंट अफेयर्स को, है ना। अगर आपने ऑलरेडी नोट्स बनाए हैं, शॉर्ट नोट्स, है ना, या फिर कोई पर्टिकुलर कंपाइलेशन या मैराथन को ऑलरेडी 2-3 बार रिवाइज किया है तो उन्हीं को फिर से रिवाइज करो। नया सोर्सेज बिल्कुल मत फॉलो कीजिए। और आपको एकदम माइंड मेकअप करना है अपना डी डे के लिए। जैसा मैंने बताया कि आपको डेली उठना है, 2 पेपर सॉल्व करना है। इसमें सीसेट भी है, दूसरा GS2 और ये GS1। इससे क्या होगा कि आप स्टिमुलेट भी कर पाओगे डी डे के रूटीन को।
साथ में आपकी प्रैक्टिस भी हो पाएगी, है ना। PYQ की भी और CSET भी कवर हो रहा है इसमें। साथ में आपका स्लीप साइकिल भी बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि अगर 2-2 पेपर आप डेली दे रहे हो, तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि D-Day वाला रूटीन फ़ॉलो करना। तो स्लीप साइकिल भी आपकी इस हफ्ते में बेहतर हो जाएगी। और अभी तक आपने होपफुली अपना सेंटर देख लिया होगा कि कहाँ पर है ना? और साथ में एडमिट कार्ड में जितने भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो यहाँ पे देखो, मैंने आपके लिए क्या किया, उसको हाईलाइट कर लिया। अब वही चीज़ बताऊँगा, इससे बेहतर है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से इसको पढ़ लेना, ठीक है? अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ का, जो कि है सॉल्विंग PYQ। अब जो मैंने पहले की स्लाइड में बताया था आपको कि फैक्ट्स वर्सेस कॉमन अंडरस्टैंडिंग क्या बोलता है। तो देखो, अगर आपने मुझे अभी तक फॉलो करते आ रहे हो कुछ महीनों से, तो मैंने सारे PYQs ना केवल CSE के बल्कि CA, PF और CTS के भी इस चैनल पे करवाए। और करवाने के साथ-साथ मैं आप में एक अप्रोच डेवलपमेंट करा रहा था कि आपको क्या-क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, छोटी-छोटी बातें नोटिस करनी है यूपीएससी की। एग्जाम्पल के तौर पे, कि मोस्ट ऑफ द केसेस में जब एक्सट्रीम वर्ड यूपीएससी यूज़ करता है, जैसे ऑल, मस्ट, नन, एटसेट्रा, तो वो गलत होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। हम 100% मैं नहीं बोल रहा, मोस्ट ऑफ द केसेस में जनरल सेंटेंसेस है तो वो सही होते हैं। बहुत सारे फैक्ट्स एक ही स्टेटमेंट में दे दिया तो जनरली वो स्टेटमेंट गलत होता है। रिसेंटली नाउ ऐसा कुछ यूज किया ऑप्शन में, स्टेटमेंट में, तो वो भी क्या होता है, गलत होता है। अगर आप एक ऑप्शन को, दो ऑप्शन को, इवन एक ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर पा रहे हो, तो बिल्कुल उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी ये बोलती है कि ओवरऑल आप पॉजिटिव में रहोगे, इसलिए आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। और निगेशन टेक्निक का यूज कर सकते हो आप ये एक कर समझने के लिए कि स्टेटमेंट गलत है या सही। एग्जाम्पल के तौर पे बोला है कि टॉर्टॉइस जो होते हैं हर्बिवोरस होते हैं। अब टॉर्टॉइस आर हर्बिवोरस, अब उसका जस्ट निगेशन यूज करो, टॉर्टॉइस आर नॉट हर्बिवोरस। अब जैसे ही आपने यूज किया टॉर्टॉइस आर नॉट हर्बिवोरस, तो आपको लगा कि यार सारे के सारे टॉर्टॉइस को तो उन्होंने देखा नहीं होगा कि वो हर्बिवोरस नहीं होते हैं। तो कहने का मतलब निगेशन जैसे ही आपने यूज किया तो आपको पता चला है तो एक्सट्रीम हो गया। अगर एक्सट्रीम हो गया, इसका मतलब जो पहले था कि टॉर्टॉइस आर हर्बिवोरस, वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल बताया आपको, है ना। टॉर्टॉइस या उसकी जगह कुछ और भी हो सकता था, है ना, कि कैसे आपको निगेशन इस्तेमाल करना है। साथ में अगर एफर्मेटिव सेंटेंसेस रहेगा तो मोस्ट ऑफ द केसेस में वो करेक्ट होता है। और अगर कोई फ्रीडम फाइटर को पॉजिटिव वे में दिखाया गया है किसी स्टेटमेंट में, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में वो करेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि यूपीएससी एक रेपुटेड संस्थान है और वो नहीं चाहती कि वो किसी कंट्रोवर्सी में पड़े, तो इसलिए ऐसे वो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं फ्रेम करती जो कंट्रोवर्शियल हो। ओके। और साथ में लास्ट पॉइंट है कि अगर आपको कहीं पे सम, कैन, मे, वुड, शुड ऐसा दिख जाए, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में वो भी क्या होते हैं, करेक्ट होते हैं। ठीक है। तो ये सारा कुछ अप्रोच डेवलपमेंट का पार्ट है, जो आपने PYQ अगर मेरे साथ सॉल्व किया होगा इस चैनल पे तो आपको पता होगा, राइट। तो आपको ये सारे कॉमन सेंस जो है इस्तेमाल करने हैं फाइनल पेपर में, सच दैट कि आप कट ऑफ जो है आसानी से क्लियर कर पाए। ठीक है। अब यही करना है आपको अगले 2-3 दिन जो भी बचे हैं पेपर में, इसी को आपको सॉल्व करके अप्लाई करना है पेपर्स में। जो पिछले लेक्चर में मैंने बताया 9:30 से, पिछले लेक्चर में नहीं, सॉरी, पिछले स्लाइड में 9:30 से 11:30, 2:30 से 4:30, है ना। इसको पेपर देना है और इसमें ये सारी की सारी चीजें इस्तेमाल करनी है आपको। अब ऑल द बेस्ट बोलने से पहले 2-3 बातें मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको क्या करना है, सेल्फ बिलीव रखना है, ना केवल खुद में बल्कि अपनी प्रिपरेशन में भी। ठीक है। कि आपने जितना पढ़ा है, जितना मेहनत किया है थ्रू आउट दीज ईयर, वो इनफ है प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए। साथ में ऐसा नहीं है कि आप ये सोच के जाओ कि नहीं आसान आसान क्वेश्चन मिलेगा, वही क्वेश्चन मिलेगा जो मैंने पढ़ा है। नहीं, वहाँ पे आपको चैलेंजेस मिल सकते हैं, लेकिन वहाँ पे अगर आपने काम रखा, कूल रखा, है ना, तो आप बेहतर कर पाओगे औरों से। तो इसलिए आप प्रिपेयर करके जाओ कि एकदम टफ पेपर आएगा, डिफिकल्ट आएगा, लेकिन फिर भी हम उसमें बेहतर कर पाएंगे काम एंड कूल माइंड से। ठीक है। और आपको ये प्लान एग्जीक्यूट करना है कि जो 3 राउंड में आपने अभी देखा ना, 3 राउंड या 2 राउंड, जैसा भी आपका ठीक बैठता है, उसके हिसाब से आप एक प्लान डेवलप करो और उसी को एग्जीक्यूट करना है वहां पे जाकर, है ना, सच दैट वहां पे आप पैनिक मोड में ना आओ। ओके। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस लेक्चर में बस इतना है। तो आपको ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर पेपर। और अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम या कंफ्यूजन फेस कर रहे हो आप, तो मुझसे आप कनेक्ट कर सकते हो टेलीग्राम पे, आपको पता ही है ना। बाकी बहुत ही अच्छे से पेपर दीजिए। मिलते हैं पेपर के बाद। टिल देन पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।